फ्रेंड्स, आप सभी का नवभारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। इसके अंदर इसकी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं और उसके बाद में इसके क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बेसिक बातें देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस की सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती है उसमें एक तो होता है इसका क्रय मूल्य। एक तो इसमें होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। इसको शॉर्टकट में सीपी लिखते हैं। एक इसमें विक्रय मूल्य होता है जिसको हम बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस बोलते हैं एसपी। इसमें एक होता है प्रॉफिट, एक होता है इसके अंदर लॉस यानी कि हानि। ये चीजें होती है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस की बात करें। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जिस मूल्य पर आप मार्केट से कोई भी वस्तु खरीद के लाते हो उसको हम इसका क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जबकि विक्रय मूल्य की अगर मैं बात करूं, जिस मूल्य पर आप मार्केट से कोई चीज, जिस मूल्य पर आप मार्केट में कोई चीज बेचते हो या किसी वस्तु का बेचते हो उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। लेन देन के अंदर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के कॉन्सेप्ट लगातार चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी तो मेरे लिए वो 100 रुपए क्रय मूल्य हो गया। मैंने अगर किसी व्यक्ति को 120 रुपए में बेच दी तो 120 रुपया मेरे लिए उसका विक्रय मूल्य हो गया, सामने वाली पार्टी के लिए उसका क्रय मूल्य हो गया। इस प्रकार से टर्म्स लगातार चेंज होते रहते हैं। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट हमेशा जब किसी वस्तु को हम कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेच दें तो प्रॉफिट कहलाता है हमेशा के लिए। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूँ वो 100 रुपए है और विक्रय मूल्य अगर 100 रुपए से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए 120 रुपए है, तो ये कंडीशन प्रॉफिट की कहलाती है। यानी कि लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? बताओ, क्रय मूल्य घटाएंगे इसके अंदर। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है प्रॉफिट ज्ञात करने का। तो याद रखना, लाभ के लिए हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। और हानि के लिए हम क्या करते हैं? हानि के लिए हम किसी भी वस्तु को जब बेचते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपए की खरीदी है, अगर वह वस्तु बिक जाए 100 से कम में, जैसे 90 में बिक जाए या 80 में बिक जाए, इस प्रकार से, तो ये हानि कंडीशन होती है। और हानि कंडीशन में हमेशा क्रय मूल्य क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हानि के लिए हम क्रय मूल्य माइनस क्या करते हैं? विक्रय मूल्य करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपके लिए यहाँ पे। देखो, चार बातें तो ये होगी जो आपको जाननी चाहिए। और उसके बाद में अगली बात की अगर मैं बात करूँ तो एक होता है लाभ परसेंटेज। तो लाभ परसेंटेज अगर कभी भी आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है? ऊपर प्रॉफिट करना है या लाभ करना है, नीचे आपको क्रय मूल्य लिखना है और इंटू करना है यहाँ पे 100 से। यानी कि एक चीज आप हमेशा याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, हमेशा क्रय मूल्य पे काउंट होता है। लाभ और हानि गणना सदैव क्रय मूल्य पर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है। एक फॉर्मूला इसका होता है हानि परसेंटेज निकालने का। हानि परसेंटेज का जो मामला होता है वो होता है हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा क्या होता है? गुणा 100 होता है हानि परसेंटेज के लिए। हानि परसेंट होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। इस चैप्टर में सिर्फ दो ही फॉर्मूले की मैं बात करूंगा। इसके अलावा मैं कभी तीसरे फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे। और एक बार आप अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को तैयार करते हो ना तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है इसके अंदर। तो ये बात याद रखना, लाभ के लिए हमेशा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करते हैं, हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करते हैं, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत के लिए हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। और मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज सीपी पे काउंट होता है, इसलिए नीचे मैंने हर बार क्या लगाया? यहाँ पे क्रय मूल्य लगाया है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप सीख लेना यहाँ पे। इसके बाद में मैं आगे की बात करता हूँ। इसमें दो और बातें इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। एक तो होती है, देखो, प्रिंटिंग प्राइस जिसको हम बोलते हैं हम अंकित मूल्य। एक प्रिंटिंग प्राइस होती है जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। इसको हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। इसको एमआरपी के भी नाम से भी जानते हैं। एमआरपी के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसके काफी सारे नाम होते हैं। अंकित मूल्य, और एक इसमें हम डिस्काउंट की बात करते हैं, छूट, और एक एसपी की बात करते हैं इसके अंदर। ये तीन चीजों में रिलेशन होता है यहाँ पे। अंकित मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु पर जो छपा हुआ मूल्य होता है ना, जिस पे हम छूट देके वस्तुओं को बेचते हैं, वो क्या कहलाता है? वो प्रिंटिंग प्राइस कहलाता है, वो अंकित मूल्य कहलाता है। और यानी कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है और छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर प्रिंट रेट है, जैसे मान लीजिए 120 रुपए, और दुकानदार आपको बोल रहा है कि मैं इसमें 20 रुपए की छूट देना चाहता हूँ, तो 20 रुपए की अगर छूट दे दी यहाँ पे इसने, तो इसका जो विक्रय मूल्य आ गया वो 100 रुपये आ गया, इस प्रकार से। तो आप है ना, दो बातें याद रखना हमेशा के लिए, आगे के प्रश्नों में आपके खूब काम में आने वाली है। क्या? एक तो ये बात आप याद रखना यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और दूसरी बात आप याद रखना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और छूट देने के बाद वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। बाकी का आगे की जो चीजें होती है ना, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं आपको समझाता रहूंगा। एक बार मैंने क्वेश्चनों का लेवल बिल्कुल आसान रखा है ताकि सभी विद्यार्थी चीजों को समझ पाए, और उसके बाद में धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा। एक बार सभी विद्यार्थियों को साथ लेना जरूरी है, इसलिए आसान क्वेश्चनों से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और धीरे धीरे अगली क्लासों में आप देखोगे कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्टों के साथ में बिल्कुल आसान तरीके
और टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रश्नों का हल करने से ज्यादा समय पर प्रश्नों का हल होना जरूरी होता है, क्योंकि जिस एग्जाम की हम तैयारी करते हैं वहां पे मेन इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट है। तो सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं यहाँ पे हम। देखो, ये रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है। महेश ने एक खिलौना 25 रुपए में खरीद कर 30 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, महेश ने एक खिलौना को जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य जो है वो दिया हुआ है आपको 25 रुपए, और इसका जो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो 30 रुपए है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपको बोला गया लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंटेज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 होता है। फॉर्मूला नहीं याद रखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे फॉर्मूले हम याद रखते भी नहीं है यहाँ पे। तो मेरे को बताओ सबसे पहले आप, वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपए है और विक्रय मूल्य 30 रुपए है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया। आप बोलोगे सर प्रॉफिट 5 रुपए का हो गया। 5 रुपए का प्रॉफिट किस पे हुआ है, 25 रुपए पे। 25 रुपए पे क्रय मूल्य पे गणना होती है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो आप इसके अंदर, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये 4 बार गए यहाँ पे, तो बराबर 20% का लाभ हो गया इसके अंदर। कितने का लाभ हो गया, 20% का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दोबारा बता देता हूँ एक बार, नहीं समझ में आया तो आपको। महेश ने एक खिलौना 25 रुपए में खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए की कमाई होगी। और मैंने बताया कि लाभ और हानि की गणना करनी है आपको क्रय मूल्य पे, तो नीचे आ जाएगा 25 रुपए और इंटू हो जाएगा 100, बराबर 20% हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक दुकानदार एक मोबाइल को 2750 रुपए में खरीद कर 2860 रुपए में बेच देता है, उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करो। तो सबसे पहले मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2750 रुपए, और मोबाइल का जो विक्रय मूल्य है एसपी वो दिया हुआ है 2860 रुपये। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे प्रॉफिट कितने का हो गया। तो प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 110 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। 110 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो किस पे हुआ है, ये हुआ है 2750 रुपये। तो 100 पे कितना होगा, गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दो आप यहाँ पे, एक जीरो से एक जीरो कट गए यहाँ पे संख्या। अब यहाँ पे आप इसको चाहे काट सकते हो 11 से, 11 से काट दो आप इसको यहाँ पे। 11 एकम 11 दो 22 और 11 पंजे 55, यहाँ पे इसको काटोगे ना, 10 है ना ऊपर, तो ये 2 बार गया, 5 दूनी 10 और 55 25, यहाँ से काट दो इसको 2 बार यहाँ पे, तो यहाँ से 4% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया इस प्रकार से। तो इस लेन देन के अंदर इसको 4% का फायदा हुआ है। ये देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम के अंदर, रेलवे के एग्जाम में। तो इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे बात करते हैं। आपको बोला गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य जो है वो 110 रुपये है। पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपये दिया हुआ है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है विक्रय मूल्य वो 123 रुपये और 20 पैसे है। तो इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा। तो याद रखना, यहाँ पे लाभ की जब बात करते हैं तो उस समय क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, तो कितना ज्यादा है वो देख लीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे हो गया ये टोटल, अगर इनका डिफरेंस देखोगे ना यहाँ पे, तो इसको आप यहाँ से घटा लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 तो एक हो गया यहाँ पे, 3 और ये कितना हो गया 3, तो ये यहाँ पे 2 संख्या बाद में पॉइंट, तो 13.2 रुपए का क्या हो गया यहाँ पे, इसका प्रॉफिट हो गया। और किस पे, 110 पे हो गया इस प्रकार से। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन लगा दो, लाभ परसेंटेज निकालने ये हटा के यहाँ पे 100 से गुणा कर दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पे, एक कट जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जो आ जाएगा यहाँ पे वो 12% आ जाएगा। तो इस लेन देन में दुकानदार को जो लाभ होगा वो 12% का होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो बी हो जाएगा इस प्रकार से। बात समझ में आई है आपको, दोबारा बताता हूँ एक बार। कॉस्ट प्राइस थी 110 रुपये, सेलिंग प्राइस है 123.20 रुपये। जब दोनों का डिफरेंस देखा तो पता चला कि 13.2 रुपये का नुकसान हो गया। और मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना जो होती है ना, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, इसलिए क्रय मूल्य को मैंने नीचे डाल दिया 110 रुपये को, और 100 से गुणा करके आंसर निकाल दिया, 12% आ गया इस प्रकार से। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने पर एक विक्रेता को 10% की हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले विक्रय मूल्य जो दिया हुआ है कुर्सी का वो दिया हुआ है 873 रुपये, और विक्रेता को 10% की हानि होती है बेचने पर। तो सबसे पहले एक चीज ये देखिए आप यहाँ पे, अगर क्रय मूल्य, अगर कुर्सी का क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होता और वस्तु अगर 10% हानि पर बिकती, तो कितने में बिकती बताओ, 90 रुपये में। यानी कि अगर 100 रुपये की वस्तु को अगर मैं 10% हानि पर बेचूं तो 90 में बिकेगी। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, अगर वो आप ध्यान में रखते हो तो काफी आपकी दुविधाएं दूर हो जाएगी। इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, जो दिया है, जो दिया है उससे संबंधित वैल्यू, उससे संबंधित वैल्यू, वैल्यू और जो आपको पूछा है उसको गुणा करना है इसके अंदर। ये बात आप याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको देखो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से, यानी कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है ना वो आपको दिया हुआ 873 रुपये,
उससे संबंधित वैल्यू नीचे लगानी है। यहाँ पे ये विक्रय मूल्य की बात थी यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य से संबंधित वैल्यू 90 को आप नीचे लगाओगे यहाँ पे। और आपको जो पूछा है, आपको पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य 100 मान रखा है हमने यहाँ पे, तो 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, इजीली उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से। और पर 100 लगाते ही परसेंटेज का साइन लगा दिया करो, क्योंकि परसेंटेज में चेंज हो जाती है, संख्या 100 से गुणा करती है। यहाँ पे एक संख्या 10 से 10 कट जाएगा यहाँ पे, और 9 से काट दो, 9 9 81, कितना 9 संध्या 63, तो यहाँ से जो आ गया वो 970 रुपये आ गया इस प्रकार से क्रय मूल्य। वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो कितना आ गया, 970 रुपये आ गया इस प्रकार से। देखो एक तरीका तो ये हो गया इस प्रश्न को हल करने का। दूसरे तरीके की अगर मैं बात करूं, तो दूसरे तरीके से कैसे हल करोगे आप इसको। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे इस प्रश्न को हल करने के लिए, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की जो फ्रैक्शन होती है ना, वो होती है 1/10। और क्रय मूल्य हमेशा नीचे वाली संख्या होती है, और लाभ या हानि ऊपर वाली संख्या होती है, हानि होती है तो 1 रुपए की हानि हो जाएगी। यानी कि अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 10 रुपए है, वह 10% की हानि पर बिकती है, तो 10% यानी कि 1 रुपए की हानि हो जाएगी, तो वस्तु 9 रुपए में बिक जाएगी इस प्रकार से। अब इस 9 की विक्रय मूल्य की वैल्यू आपको 873 रुपए दी हुई है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि इसका कितना गुना है यहाँ पे। तो देखो 9 9 81 और 9 संध्या 63, 970 गुना, ये 97 गुना है यहाँ पे, तो इसको 97 से गुणा करोगे तो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा 970 रुपए इस प्रकार से। तो ये आंसर आ गया यहाँ पे ए। तो प्रश्न आसान है। अगले प्रश्न पे चलते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु का सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है वो दिया हुआ आपको 10:11। 10:11 में, यानी कि किसी वस्तु को अगर 10 रुपए में खरीद कर 11 रुपए में बेचते हैं, तो आपको लाभ परसेंट बताना। तो आप बोलोगे सर 1 रुपए का लाभ हो गया यहाँ पे। अब 1 रुपए का लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, क्योंकि लाभ आने गणना किस पे, क्रय मूल्य पे, और गुणा यहाँ पे हो जाएगा 100, और परसेंटेज का साइन लगा दो आप यहाँ पे, तो 10 से 10 कट गया, बराबर 10% का प्रॉफिट हो गया इस सौदे के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में हम। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है, उस साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है प्रश्न के अंदर, कि साइकिल का जो क्रय मूल्य है वो 1400 रुपये है, 1400 रुपये में खरीद के लाया है और 15% की हानि पे बेच देता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की हो, वो अगर 15% हानि पे बिके, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज आप यहाँ पे ये देखिए कि अगर कोई चीज 100 रुपए की 85 रुपए में बिक रही है 15% हानि पे, तो आपको विक्रय मूल्य बताना है इसका। तो यहाँ पे अपना वही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो दिया है आपको 1400 रुपये दिया हुआ है, क्या क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, क्रय मूल्य से संबंधित वैल्यू ही नीचे लगानी है आपको इसके अंदर, ये रिलेटेड वैल्यू होती है, और आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू, 85 की वैल्यू। तो 85 से आप गुणा कर दो इसको, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 14 5 70 7, और 14 × 8 कितना हो जाएगा बताओ यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 14 × कितना हो, 112, और 112 और टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, 119। तो यहाँ पे 1190 रुपये हो जाएगा क्या इसका विक्रय मूल्य, इस प्रकार से इसका विक्रय मूल्य 1190 हो जाएगा। या अगर आप दूसरा तरीका लगाना चाहते हो इस प्रश्न को हल करने के लिए, तो इस प्रश्न को हम फ्रैक्शन से भी हल कर सकते हैं। कैसे, कि 15% हानि पे अगर कोई वस्तु बिकती है तो इसकी मीनिंग होती है, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो ये हो जाएगी 15/100, यानी कि 3 क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य अगर 20 रुपये है, तो हानि कितने की हो जाएगी, 3 रुपये की हो जाएगी। यानी कि सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा यहाँ पे, वो 20 अनुपात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब आपको दिया हुआ है 1400 रुपये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो 20 की वैल्यू 1400 दी हुई है यहाँ पे, तो इसका कितना गुना है वो सबसे पहले हम देखेंगे। ये इसका 70 गुना है यहाँ पे, कितना गुना है, ये इसका 70 गुना है यहाँ पे, तो इसका 70 गुना करना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे करोगे तो 17 7 119 और एक जीरो लग जाएगा, तो 1190 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोनों तरीके से आप हल कर सकते हो इस प्रश्न को। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपकी बार यहाँ पे एसपी दिया हुआ है 720 रुपये, और 20% का लाभ होता है बेचने पर। तो 100 रुपये की चीज जो है वो कितने बिकेगी, 20% लाभ के लिए 120 रुपये बिक जाएगी, कितने में, 120 के अंदर। तो 720 की अगर मैं बात करूँ, तो विक्रय मूल्य संबंधित वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 120। और अगर आपको क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 12×72 बराबर हो जाएगा ये 600 रुपये। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी वो 600 रुपये हो जाएगी। या अगर आप इसको फ्रैक्शन से करना चाहते हो, तो फ्रैक्शन से कैसे होगा, 20% लाभ की मीनिंग क्या होती है, 20% लाभ की मीनिंग होती है 1/5। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 रुपया है, तो यहाँ पे इसकी लाभ कितने का हो जाएगा, 1 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो लिखना पड़ेगा अपन को।
क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वस्तु कितने बिकेगी बताओ? 5 का सामान 6 में बिकेगा यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि दिया क्या गया आपको। 720 रुपये दिया हुआ है, क्या है इसका विक्रय मूल्य है, तो 720 इसकी वैल्यू दी रही है। अच्छा कितना गुना है इसका, तो यहाँ पे 120 गुना है इसका, तो इसका 120 गुना करना पड़ेगा आपको। 12 पंजे 60 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 600 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य 600 आ गया। कोई सा भी तरीका लगाओ, उत्तर सेम आने वाला है। हाँ, जो टाइम आपका बचाए वो तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रेफर करना है सबसे पहले। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम। एक वस्तु को 5400 में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब देखो, इसको अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो ये चीजें सेकंडों में होने लग जाएगी आपसे। कैसे करोगे आप एज ए स्टूडेंट? जब मैं करूंगा तो मैं कैसे हल करूंगा इसको? देखो 5400 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो बेचने की बात करें, मतलब 100 रुपए का सामान 90 में बिकेगा, ये 90 की वैल्यू है, और आपको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 9×6 = 54 यहाँ पे, तो 6000 रुपये आ गया इस प्रकार से। कितना आ गया? 6000 रुपये। तो 6000 रुपये आंसर आ गया इस प्रकार। या 10% आने की मीनिंग होती है 10 का सामान 9 रुपये में बिक जाए, और 9 की वैल्यू है 5400 रुपये। कितना गुना है इसका यहाँ पे बताओ? 9×6 = 54, 600 गुना है, तो इसका 600 गुना कर दो, कितना हो जाएगा इस प्रकार से? ये हो जाएगा 6000 रुपये। कितना हो जाएगा? 6000 रुपये। नेक्स्ट देखो आप इसके अंदर। एक वस्तु को 9600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो? प्रश्न में दिया हुआ है कि वस्तु को जो बेच रहे हैं हम 9600 में बेच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीपी और एसपी की अगर बात करूं यहाँ पे, तो किसी वस्तु को 9600 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 100 रुपये का सामान कितने में बिक जाएगा? 80 रुपये में बिक जाएगा। और आपको बोला गया है कि इसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 100 रुपये का सामान 20% लाभ के लिए 120 में बिकना चाहिए। तो अपना सबसे पहले लगाएंगे यहाँ पे जो दिया वाला सिस्टम। तो 9600 रुपये में बेचने की बात हो रही है, तो ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पे 80 की वैल्यू है, और अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है? 120 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 120 की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 12 144 हो गया। तो ये टोटल हो गया 14,400 रुपये। तो 14,400 में बेचने पर इस वस्तु पे 20% का लाभ हो जाएगा। सेकंडों में प्रश्न सोल्व हो जाएगा अगर ये तरीका आप यहाँ पे लगाते हो तो। बाकी आप इस दूसरे तरीके का भी उपयोग कर सकते हो, अगर आप यहाँ पे रेशियो मेथड से करते हो तो उससे भी उतरा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सीपी और एसपी का, अगर मैं यहाँ पे रेशियो बनाऊं अगर दूसरे तरीके से, तो पहली बार 20% की हानि होती है, तो 20% की हानि की मीनिंग होती है 1/5। 5 रुपए का सामान कितने बिकेगा? 4 रुपए में। और दूसरी बार में 20% का लाभ होता है, तो इसका मतलब हो गया 1/5। 5 रुपए का सामान कितने बिक जाएगा? 6 रुपए में बिक जाएगा। आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ना कांस्टेंट है दोनों जगह पे, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने 4 यूनिट की वैल्यू 9600 दे रखी है, कितना गुना है इसका ये बताओ? 4 1 दूनी 8, 4 4 कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया ना यहाँ पे, 4 चौक 16 हो गया यहाँ पे, तो ये है 2400 गुना इसका। तो इसका 2400 गुना कर दो, कितना आ जाएगा इस प्रकार से? 2 जीरो लग जाएगा, 6 चौका 24, 2 24 और 2 दूनी 12, 8 2 कितना हो गया? 14। तो 14,400 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो आप चाहे तो 100 वाले तरीके से हल कर ले, परसेंटेज मेथड से कर ले, चाहे रेशियो मेथड से कर ले, उत्तर सेम आने वाला है। आपको चूज ये तरीका लेना है जो तरीका आपके लिए आसान रहे इसके अंदर। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं फिर हम। दिया हुआ है एक वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने से, वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है विक्रय मूल्य है वो दिया हुआ है 8,000 रुपये। वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने से 20% की हानि होती है, यानी कि अगर मैं सीपी और एसपी की अगर मैं बात करूं, तो 100 रुपये का सामान कितने में बिकेगा? 80 रुपये में बिकेगा। 20% आने के लिए वस्तु को कितने अधिक रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो? तो बताओ 100 रुपये का सामान कितने में बिकना चाहिए 10% लाभ के लिए? 110 के अंदर। तो यहाँ पे पहले वस्तु 80 रुपये में बिक रही थी और अब बिक रही है 110 के अंदर। तो बताओ अगर आपको 10% के लाभ पे बेचना है तो कितने रुपए अधिक में बेचना पड़ेगा आपको यहाँ से सामान को? तो आप बोलोगे सर 30 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे 8,000 रुपये जो अपन को दिया हुआ है वो किसकी वैल्यू दी हुई है? अपन को दी हुई है यहाँ पे किसकी? 20% हानि की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 80 की वैल्यू दी हुई है। और अपन को किसको याद करना है? अगर अपन को बोले कि बताओ कितने रुपए में बेचें कि 10% का लाभ हो, तो 110 से गुणा करेंगे। लेकिन अपन को ये पूछा है कि कितने अधिक में बेचें, तो अधिक तो हम 30 में बेच रहे हैं, तो इसको हम 30 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, और चीजें आसानी से सोल्व हो जाएगी। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 100 से गुणा होकर 3 आ जाएगा 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये अधिक में बेचना पड़ेगा ताकि इस सौदे में अपन को कितना लाभ हो जाए? 10% का प्रॉफिट हो जाए यहाँ से। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 7,700 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसे कितने रुपए में बेचेंगे 15% का लाभ हो? देखो सेकंडों में प्रश्न सोल्व होने लग जाएगा आपके लिए। यहाँ पे 7,700 रुपये में बेचने पर क्या होता है? तो 10% का लाभ होता है। तो यहाँ पे 110 की वैल्यू है ये वाली, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? 115, ये 15% लाभ के लिए 115 की वैल्यू निकालनी है। अगर पुराने वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो एक ही लाइन में सोल्व हो जाएगा प्रश्न। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 7 77, 70 और 70 से गुणा कर दो इसको। 7 पंजे 35, 3 7 3 10, 1 7 1 कितना हो गया? 8। तो 8,050 रुपये हो जाएगा इस प्रकार से। समझ में आया नहीं है आपको? ये आसान था बिल्कुल। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखे दोबारा से।
देखो सीपी और एसपी का रेशियो लिखना पड़ेगा सबसे पहले आपको। 10% लाभ पे बेच रहे हो चीजों को आप, तो 100 का सामान कितने बिकेगा बताओ, 110 में। आपको बोला गया कि इसे कितने रुपए में बेचें कि 15% का लाभ हो, तो सामान तो आप 100 का ही खरीद के लाए हो, आप इसको बेच कैसे भी सकते हो, तो 115 में बेचना पड़ेगा आपको। अब दिया हुआ आपको कि 7700 में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो ये 7700 रुपये जो है ना वो 110 की वैल्यू है, नीचे लिख दी मैंने यहाँ पे। 115 ज्ञात करनी थी और 8050 आ गया। चाहो तो आप इस प्रश्न को जो है ना यहाँ पे रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये आसान है उससे भी, क्योंकि वहां पे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को बराबर करनी पड़ेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको ताकि समझ में आए। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे 10% अगर मैं लाभ की बात करूँ, तो 10% लाभ की मीनिंग होती है 10 रुपए का सामान कितने बिके 11 के अंदर। और 15% लाभ की मीनिंग क्या होती है, 15% की मीनिंग वैसे देखो 3/20 होती है, यानी कि 20 रुपए का सामान कितने बिके बताओ, 23 रुपए में बिके। इस प्रकार से अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है ना कि 10%, 10 का सामान 11 में कैसे 15 का, तो आप मेरा परसेंटेज का वीडियो इससे पहले डाला हुआ है, उसको एक बार दोबारा से देखिए मेरे कहने से, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। तो देखो इस प्रश्न में क्या करेंगे, ये आपको पता है यहाँ पे क्रय मूल्य कांस्टेंट था पहले, तो क्रय मूल्य को आपको यहाँ पे भी कांस्टेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10 है, तो क्रय मूल्य थोड़ी चेंज हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे आप 2 से गुणा करोगे। तो यहाँ पे जो नया रेशियो हो जाएगा ना, ये 20:22, और ये हो जाएगा 20 अनुपात कितना हो जाएगा 23। अब ये क्रय मूल्य कांस्टेंट है, तो ये 22 की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 7700 है। कितना गुणा है इसका बताओ यहाँ पे, ये तो 11×2=22 और 11×7=77, 11×7=77, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 350 गुना हो जाएगा, तो इसका 350 गुना करना पड़ेगा आपको। और जैसे 350 गुना करोगे यहाँ पे 8050 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद की अगर मैं बात करूँ तो इसमें दिया हुआ है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है, यदि 16 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, तो इस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगी 20% का लाभ हो। तो देखो सबसे पहले बोला गया है कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है, तो 100 रुपए का सामान कितने में बिकेगा 8% लाभ के लिए, 108 रुपए में बिकेगा। अब बोला गया कि अगर इसे 16 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु का में अगर 16 रुपए अधिक में बेचते तो 12% का लाभ होता, तो वस्तु 112 में बिकती। इस प्रकार से आपको बोला गया कि कितने अधिक में बेचेगी 20% का लाभ हो। फाइनली अपन को जो चाहिए ना यहाँ पे वो 120 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे कि किसी वस्तु को बेचे जाने पर 8% का लाभ होता है और 16 रुपए अधिक में बेचने पर 12% का लाभ होता है। तो यहाँ पे देखो ये कितना अधिक बिक गया बताओ 4 यूनिट। तो यहाँ पे 16 रुपए की जो वैल्यू आ गई वो 4 यूनिट आ गई, यहाँ पे 4 आ गई। तो आपको पूछा गया कि 20% लाभ चाहिए, तो 120 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दीजिए, कट जाएगा यहाँ पे 4 से 30, तो 16×3=48 यानी कि 480 रुपये में बेचना पड़ेगा आपको 20% लाभ के लिए, तो 480 रुपये में बेचना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये थे कुछ आसान क्वेश्चन लाभ प्रॉफिट एंड लॉस के। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो यहाँ से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे, और इन चीज़ों को सबसे पहले आप देखिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और शेयर तो आपको करना ही है इसके अंदर। तो अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी।